Students, today will starts online classes since new topic coming. This topic starts and against special types informations. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने ये कहा कि अगेंस्ट में हम कुछ इंफॉर्मेशन आपको देंगे। वो इंफॉर्मेशंस क्या है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस कोविड-19 के दौर में जो कठिनाइयों के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें यह वक्त हमारे लिए एक चुनौतीपूर्वक है। इस चुनौती को हमने और आपने सारे जहां ने एक्सेप्ट किया है। इस एक्सेप्ट को एक ही रीजन है कि डार्विन ने कहा इस संसार में वही जीव सफल होते हैं जो पूर्ण रूप से संघर्ष करते हैं। वो जीव अपने इस प्रकृति में सफल नहीं होंगे जो संघर्ष नहीं करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई शिक्षक आपको इस कठिनाई के दौर में, डिफिकल्टी के दौर में आपको कुछ नया चीज दे रहा है, तो आप उसको सीखने का प्रयास करिए। यदि नहीं सीखेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ओपन सिस्टम एग्ज़ाम होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको ओपन सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें व्यवस्था होंगी, लेकिन आप उसके जवाब देने में आपको जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आप पहले से अपने आप को तैयार करो और अच्छे ढंग से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अच्छे ढंग से आप जो है कॉम्पिटिशन्स के लिए अपनी सारी पॉइंट्स को एक बेहतरीन ढंग से तैयार करने का प्रयास करें। हमारा आपके लिए यही जो है दुआएं हैं। और इसके साथ एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि यह जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हमें लगे कि ये जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी माय डियर्स हैं, वो मेरे को अच्छे लग रहे हैं और जिससे कि हम अच्छी से अच्छी तरह का वीडियो आपके लिए और आपके मोटिवेशंस के लिए मैं डाल पाऊँ, जिससे कि आपको भविष्य में इससे जो है आगे बढ़ने में मदद मिल सके। ये सारी चीज़ें तो हम करते रहेंगे, बट अब हम आते हैं अपने टॉपिक के तरफ। वो टॉपिक क्या है आज का, उस पर हम ध्यान देंगे। ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जैसे स्कूल चलेगा तो इस टॉपिक को हम लेबोरेटरी के अंदर प्रैक्टिकली ये पॉइंट्स है, इसको हम आपको कर दिखाएंगे, या आप इसको घर पर भी प्रैक्टिकल के रूप में यूज कर सकते हो। उन सारी चीज़ों को मैं आपको बताते चलूँगा। तो आइए हम टॉपिक पर आते हैं कि ये टॉपिक है क्या। ओके, तो स्टूडेंट्स आइए, ब्लैक बोर्ड पर कुछ हमने पॉइंट्स नोट किया है, इस पॉइंट्स को हम देखेंगे। यह जो है पॉइंट्स में पहला टॉपिक हमारा ये है ओलिफैक्टिक इंडिकेटर। ओलिफैक्टिक इंडिकेटर का मीन्स होता है गंधयुक्त सूचक। गंधयुक्त सूचक क्या होते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, जिसे ओलिफैक्टिक इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके, क्या कह रहा है पॉइंट्स? ये जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सारे पॉइंटों को एक एक कर मैं क्लियर करा रहा हूं, इसको क्लियर करने का प्रयास करिए। ओके, तो आइए,
olfactory indicators. What is olfactory indicators? The substances which the change their the smell when mixed with acid or base are known as a olfactory indicators. olfactory indicators यह वह indicators होते हैं जिसके स्मेल के मिक्सिंग के द्वारा एसिड और बेस के मिक्सिंग करने पर वो जो है स्थिति जो है चेंज हो जाती है। इस तरह के इंडिकेटर्स को हम जो है olfactory indicators कहते हैं। यानी कह रहा है olfactory indicators substances which change their the smell when mixed with acid and base are known as a olfactory indicator. olfactory indicators वे इंडिकेटर होते हैं जो एसिड और बेस में उनके स्मेल को मिक्स करने पर वो चेंज कर देते हैं, तो ऐसे इंडिकेटरों को olfactory indicators कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल्स में हम इसको देखेंगे। एग्जांपल्स में क्या है, तो ओनियन, प्याज जानते हो, ओनियन, ये है वेनिला, उसके बाद क्लेवेस। वेनिला यह एक जो है यह वाइट्स टाइप्स का जो है एक जो है बूटी है जो जिसका जो है सुगंध आपको मिलता है। क्लेवेस ये जो है लवंग है, लवंग जो आप जानते हैं उसमें भी जो है गंध आता है। तो यह सारे एग्जाम्पल, प्याज का गंध आता है। तो ये कहने का मतलब है olfactory इंडिकेटर्स वे इंडिकेटर हैं जो एसिड और बेस में इनके स्मेल मिक्स कर देने पर इनका जो है, ठीक है, नेचर्स को चेंज कर देते हैं। इस तरह के इंडिकेटर को olfactory इंडिकेटर कहते हैं। यानी olfactory मीन्स जो होता है गंध युक्त, गंध के द्वारा किसी एसिड बेस के सॉल्यूशन को टर्न किया जाए, चेंज किया जाए, उन्हें हम olfactory इंडिकेटर्स कहते हैं। अब इसमें जो है olfactory इंडिकेटर्स में हमने ओनियन, वेनिला और क्लेवेस को हमने दिया, तो इसको हम देखेंगे। फर्स्ट है ओनियन। ओनियंस इंडिकेटर्स के अंदर से ये पॉइंट्स आया है, तो इसको हम देखें कि ओनियंस का कैसे जो है स्मेलिंग का एसिड और बेस का हम चेक करते हैं। तो ओनियंस पेस्ट और जूस आर ओनियंस लूज इट द स्मेल व्हेन द एडेड विथ द बेस, इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विथ एसिड। कह ये रहा है कि ओनियन का पेस्ट तैयार कर लें या जूस ले लें, जो है उसके ओनियंस लूज फॉर द स्मेल विथ एडेड विथ द बेस। ओनियन को पेस्ट और जूस लेकर उसके जो है बेस में मिक्स करते हैं, तो उसमें इट डज नॉट चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होता है, इट्स स्मेल विथ एसिड, जिससे पता चलता है कि वह उसका स्मेल जो होता है एसिड नेचर्स का होता है। क्या होता है? एसिड नेचर्स का होता है। ओके, नेक्स्ट है वेनिला। द स्मेल ऑफ द वेनिला, ठीक है, वेनिस विथ द बेस बट इट्स स्मेल डज नॉट द निस विथ द एसिड्स। यानी कह रहा है वेनिला एक तरह का, ठीक है, इसका स्मेल जब हम लेते हैं और बेस में इंक्लूड करते हैं, तो उसके बेस में कोई इंक्लूड करने के बाद उसके टेंडेंसी में, प्रवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं होती है, और चेंजिंग नहीं होने के कारण ये बताता है कि वो बेसिक नहीं है। कह रहा है कि उसका स्मेल जो होता है एसिडिक नेचर्स का होता है। किस नेचर का होता है? तो एसिडिक नेचर्स का होता है। ओके, अब नीचे कह रहा है olfactory इंडिकेटर के अंदर में ही olfactory इंडिकेटर आर द यूज टू द participations of the vanillin impaired students is the laboratory। लेबोरेटरी के अंदर दृष्टि विहीन स्टूडेंटों के लिए
वेनेला तरह के इंडिकेटरों का हम यूज करते हैं जिससे वे बच्चे समझें कि यह एसिड है या बेस है। वेनेला का हम लेबोरेटरी के अंदर उन स्टूडेंट्सों का हम जो है प्रैक्टिकल के लिए हम यूज करते हैं कि यह बच्चे समझें कि यह एसिड है और बेस है, क्योंकि यह ओलिफैक्ट्रिक इंडिकेटर्स होता है। ठीक है, तो अंधे छात्रों के लिए, दृष्टिहीन छात्रों के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। अब नीचे में अगला इंडिकेटर्स हम देते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स किसे कहते हैं? आइए, सिंथेटिक का मतलब होता है संश्लेषित। ठीक है, ह्यूमन मेडेड्स इंडिकेटर, ह्यूमन मेडेड्स इंडिकेटर को सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। तो क्या कह रहा है? synthetic indicators. What is synthetic indicator? The indicators that are the synthesized in laboratory are the synthetic indicators. Okay, यानी सिंथेटिक इंडिकेटर्स वे इंडिकेटर होते हैं जिनको लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है, संश्लेषित किया जाता है, बनाया जाता है। ऐसे इंडिकेटरों को ओके सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल्स में देंगे, फॉर एग्जांपल में फिनोप्थिलीन, यह सिंथेटिक इंडिकेटर है। फिनोप्थिलीन जो है सिंथेटिक इंडिकेटर। सेकेंड आपका मेथिल ऑरेंज, यह भी क्या है? मेथिल ऑरेंज भी क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। ओके, तो आइए हम स्टडी करते हैं फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर्स है क्या? Phenolphthalein indicator is the colorless liquid. It remaining colorless with acid but turn into pink with a base. Okay? यानी कह रहा है कि फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का जो कलर होता है कलरलेस होता है। कलरलेस का मतलब रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है। और इनको एसिड में डालने पर यह जो है बट टर्न इनटू द पिंक विथ ए बेस, यह जो है यह कलरलेस हो जाए, इसका रिमेनिंग शेष जो होता है कलरलेस हो जाता है एसिड के साथ। यह कलरलेस तो होता है, जब एसिड में यूज करते हैं तो यह क्या होता है? पिंक। यह जो है फिनोप्थिलीन जो होता है इसका कलर जो होता है कलरलेस होता है, कोई रंग नहीं होता। अब इसको एसिड में इंक्लूड करते हैं तो कोई रंग भी नहीं देता है, वो भी कलरलेस होता है। और वही जब बेस के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है तो इसका कलर जो हो जाता है पिंक हो जाता है। फिनोप्थिलीन बेस के साथ पिंक कलर देता है और एसिड के साथ कलरलेस होता है। ओके, अगला है मेथिल ऑरेंज। व्हाट इज मेथिल ऑरेंज? मेथिल ऑरेंज को हम स्टडी करेंगे। मेथिल ऑरेंज इज द ओरिजिनली ऑरेंज इन द कलर। मेथिल ऑरेंज का जो कलर होता है ओरिजिनली जो है ऑरेंज कलर का होता है। ओके, इट टर्न्स इनटू द रेड विथ एसिड, और यह टर्न कर जाता है एसिड सॉल्यूशन में। इस इंडिकेटर का यूज करते हैं तो यह टर्न कर जाता है रेड में एंड टर्न इनटू येलो विथ बेस। अगर वही बेस रहता है तो वह टर्न कर जाता है येलो कलर में। यानी मेथिल ऑरेंज को एसिड सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं तो वह टर्न करता है रेड में, और यदि वही बेस के साथ अगर यूज करते हैं तो वह टर्न कर जाता है येलो कलर में, यानी येलो कलर रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स को एक एक कर आपको हमने क्लियर किया। इसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट्स पर आपको डाउट नहीं हुआ तो प्लीज आप इसको अच्छे ढंग से तैयार करने का प्रयास करिएगा। हम इस पर लास्ट में जब हम क्लास ले लेते हैं तो लास्ट में होमवर्क देते हैं, वो होमवर्क को आप प्लीज सॉल्व कर दिखाइए, जिससे कि आपके क्या होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, और कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे काम कर पाओगे। ओके, तो आइए, तो कॉन्फिडेंस के साथ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उन क्वेश्चनों को राइट करिएगा। स्टूडेंट प्लीज टेक टू कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट टू राइट क्वेश्चंस। ओके,
मेरे डियर, आप जो है कलम और जो है कॉपी को ले लीजिए और जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं उन क्वेश्चनों को आप प्लीज नोट करिए और नोट करने के बाद उन क्वेश्चनों का ठीक है सॉल्यूशन दीजिए और चेक कराइए। ओके, तो क्वेश्चन राइट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओलिफैक्ट्रिक इंडिकेटर विथ एग्जांपल? व्हाट इज ओलिफैक्ट्रिक इंडिकेटर विथ एग्जांपल? क्वेश्चन सेकंड, what is synthetic indicator? क्वेश्चन सेकंड है what is synthetic indicators with example। ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों को आप प्लीज सॉल्व कर दिखाएंगे। ओके, तो इसमें एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि सर आयरन को वाटर के साथ इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या होगा। तो याद रखो स्टूडेंट्स, जब वाटर के साथ आयरन को इंक्लूड करते हैं तो वह जो है आयरन हाइड्रेट फॉर्मेट करता है। क्या करता है? आयरन हाइड्रेट फॉर्मेट करता है, वह रस्टेड हो जाता है और जो है आपको जो है हाइड्रोजन आयन जो है रिमूव करता है। ओके, तो याद रखिएगा कि आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आयरन हाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है और जो है हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करता है। ओके, थैंक्स।